वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस के होने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं भी इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह नाम है पार्लियामेंटो सुधार। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चलेंगे और वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों इसके अलावे हमारे द्वारा आप लोगों के लिए व्याख्या भी लाया गया है, यानी एक्सप्लेनेशन। हर क्वेश्चन पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह एक्सप्लेनेशन आपको खुद से पढ़ना है क्योंकि हमारे द्वारा एक्सप्लेनेशन पढ़ने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई होती है डायोप्टर। हमारा अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। हमारा अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो यह है थायराइड ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फैयान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो यह आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, टेहरी बांध यानी टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, बालियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। दोस्तों 10 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की थी? तो यह किया गया था गयासुद्दीन बलबन जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो यह होता है प्लाज्मोडियम के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इटली में। हमारा अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह किया जाता है केवल लोकसभा में। हमारा अगला प्रश्न है, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है पीबी नरसिंह राव जी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1969 में। हमारा अगला प्रश्न है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है तुंगभद्रा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यह बनाती है भारत पाकिस्तान के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने जजिया कर को फिर से लागू किया था? तो वह मुगल सम्राट थे औरंगजेब। हमारा अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो यह होते हैं प्रोटीन। दोस्तों आपके 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं अब तक आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? तो यह चला था 1853 में बॉम्बे से ठाणे के तक। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, नुआखाई किस राज्य का एक प्रमुख फसल उत्सव है? तो यह उड़ीसा का प्रमुख फसल उत्सव है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1988 में। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यह किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मेघालय में। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है अमरकंटक के पहाड़ी में। हमारा अगला प्रश्न है, आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। दोस्तों 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 6 वर्ष और या 65 वर्ष की आयु तक। हमारा अगला प्रश्न है, सिडको किस शहर की योजना और विकास एजेंसी है? तो यह नवी मुंबई की योजना और विकास एजेंसी है। हमारा अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो यह खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। हमारा अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, महाभियोग द्वारा किसे पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो वह है भारत के प्रधानमंत्री को। हमारा अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन बुक्स ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था शंकर पिल्लई जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1875 में। हमारा अगला प्रश्न है, रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद्र जी। हमारा अगला प्रश्न है, बराक नदी भारत के किन राज्यों में बहती है? तो यह बहती है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम में। हमारा अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दोस्तों, आपके 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी कोलकाता में। हमारा अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस भारतीय राज्य की एक शैली है? तो यह बिहार की शैली है। हमारा अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन का संबंध किसके संरक्षण से है? तो यह संरक्षित है आर्द्रभूमि से। हमारा अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो यह उदाहरण है चोल कला का। हमारा अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है फिलीपींस के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है, नॉकआउट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है मुक्केबाजी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह हुआ था गुजरात से। हमारा अगला प्रश्न है, बमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, एकाधिकार बाजार की क्या विशेषता है? तो इसका यह विशेषता है कि एक विक्रेता अद्वितीय उत्पाद होता है। तो दोस्तों, आप यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपके 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए एग्जाम से पहले इन वीडियो को आप जरूर से जरूर देख कर जाएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।